मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो उससे पहले हम जो पिछले प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आए हैं या प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है थोड़ा उसको ओवरव्यू करेंगे कि प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ वेक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं या पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है। तो हम कह रहे थे कि पोजीशन वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर है जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या है आपके पास? जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इन कोऑर्डिनेट्स की खुद की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है, उनको हम शो करते हैं यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये इसका आई यूनिट वेक्टर, जेड का डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर शो करता है और वाई का डायरेक्शन जे यूनिट वेक्टर। मीन्स ये जो बेसिक यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, ये अपने एक्सिस की डायरेक्शन शो करते हैं। अब अगर मैं लिख लूँ कि यहाँ पर मेरी एक पॉइंट है ओरिजिन, तो ये जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या है 3, 4, 5। ये हमारे पास लोकेशन गिवन है कि इस पॉइंट की या इस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो क्या है 3, 4, 5। अब मुझे इस लोकेशन का एक पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर का एक टर्मिनल या पोजीशन वेक्टर की टेल हमेशा ओरिजिन पे फिक्स होती है। तो टेल ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? आर वेक्टर कहते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अगर हमें इस पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहो तो हम इस तरह लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन गिवन हो एक्स, वाई और जेड। क्लियर? इनको आई जे के फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरह लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर को देखें, कॉमा के एक्स खत्म, कॉमा खत्म कर दूंगा तो क्या हो जाएगी? आयोटा, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आयोटा से शो होती है। कॉमा खत्म हो गई, प्लस वाई की डायरेक्शन कौन शो करता है? जे यूनिट वेक्टर, प्लस जेड एक्सिस की डायरेक्शन कौन शो करता है? के यूनिट वेक्टर। तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, इसलिए हमें आई जे के फॉर्म में, क्योंकि आई जे के फॉर्म गिवन है इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का। अब हमारे पास इस पॉइंट हमारे पास गिवन है, वो कौन सी गिवन है? 3, 4, 5। ये पॉइंट गिवन है। इसको आई जे के फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरह लिखूंगा इस पोजीशन वेक्टर को? 3 देखें, फर्स्ट जो है हमारे पास ऑर्डर पेयर में लेटर वो एक्स वाला है, तो एक्स का डायरेक्शन आई, प्लस 4 का जे, प्लस 5 का के। तो ये हो गया आपके पास पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब ये तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमने पिछले पढ़ के हैं या पिछले लेक्चर्स में हमारे पास ये था कि यूनिट वेक्टर। हम यूनिट वेक्टर को किस तरह कह रहे थे कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 के इक्वल है। और हम इसको फाइंड किस तरह करते हैं? ये हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये है हमारे पास फार्मूला। इस वेक्टर को डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड के साथ। अब हमने तो सिर्फ कल इसको पढ़ा था कि ये थे क्या, 4 टाइप पढ़े थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकाल सकते हैं, वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड किस तरह करते हैं, यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं, फिर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के इक्वल किस तरह आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने जो ये पोजीशन वेक्टर पढ़ा था कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का है, मींस इस पॉइंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं मॉड्यूलस है, मींस माड के बीच में जो भी वैल्यू लिख लेते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। तो वो हमारे पास इस टर्म का भी होगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा रेडिकल। जब भी हम मैग्नीट्यूड खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रेडिकल। अब जो आई के साथ टर्म है उसका स्क्वायर, आई के साथ देखें क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस जे के साथ क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर k के साथ जो भी टर्म होगा उसका स्क्वायर, k के साथ क्या है 5, तो ये होगा 5 का स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है? सोल्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 16 प्लस 25 इसका स्क्वायर। अब अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका ये मेरे पास बराबर हो जाएगा अंडर रेडिकल
50K। ये जो रेडिकल निकला या मैग्नीट्यूड निकला, ये निकला है रेडिकल 15, और ये हो गया आपके पास। अब देखिए मैग्नीट्यूड आपके पास हमेशा स्केलर होता है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर भी आपको यूनिट वेक्टर नहीं गिवन, मीन्स आई जे के या कोई ए का यूनिट वेक्टर या आर का यूनिट वेक्टर, तो मीन्स ये आपके पास प्योरली एक स्केलर नंबर है, ये स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आई भी गिवन है, जे भी गिवन है, के भी गिवन है, ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन इस्तेमाल होते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए। इस पोजीशन वेक्टर में ये सब डायरेक्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ जब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास आई जे के फॉर्म नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आपके पास डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर है, मीन्स ये एक नंबर है, स्केलर नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए वेक्टर ले लेते हैं, सपोज करें 3i प्लस 4j माइनस 8k। ये है हमारे पास एक पोजीशन, तो एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, कोई भी ए वेक्टर है। अब मुझे क्या चाहिए, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। मुझे इस ए वेक्टर का क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला है, हम पीछे पढ़ के आए, वो क्या है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो गिवन है लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें नहीं गिवन, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए और डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास किस तरह निकलता है, सिंपली बात, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने में ये हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 8, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये किस तरह होगा, रेडिकल i के साथ जो भी टर्म है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस j के साथ जो भी टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस k के साथ देखें माइनस का 8 है। यहाँ पर देखिए सारे प्लस के वैल्यू वेक्टर लिए थे, अब यहाँ पे माइनस आ गई, तो k के साथ जो वैल्यू है वो -8 वैल्यू है, तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 3a स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस 8 का 64। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इनको हमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 70 80 89। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है आपके पास, रेडिकल 89। अब हमारे पास ए वेक्टर था, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर फार्मूला था वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इस फार्मूले के लिए हमारे पास ए की वैल्यू चाहिए, वो गिवन है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, वो हमने निकाल ली। अब सिंपली ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा वेक्टर मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, अब अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकलते हैं ये वाला कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो चलें ये क्या होगा आपके पास, ए वेक्टर क्या है खुद ब खुद 3i प्लस 4j माइनस 8k, ये है आपके पास ए वेक्टर। फिर क्या आ रहा है, डिवाइड, तो ये होगी डिवाइड। अब देखें ये क्या है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, रेडिकल 89 के। अब ये जो रेडिकल 89 है ये सब टर्म से डिवाइड हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 89i प्लस 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 89j माइनस 8 डिवाइडेड बाय रेडिकल 89k। तो ये है आपके पास यूनिट वेक्टर। ये क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके बराबर था, a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। a हमारे पास गिवन है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर a। अब हमें डेफिनेशन भी थी हमारे पास यूनिट वेक्टर की, तो क्या कह रहा था कि किसी भी यूनिट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लेंगे वो हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 के इक्वल हो, तो उसी को अब यूनिट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये क्या यूनिट वेक्टर, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमेशा हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। चलें अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो फिर चलें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1, तो a का जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें तो क्या हो जाएगा,
3 अपान अंडर रेडिकल 89i प्लस 4 अपान अंडर रेडिकल 89j माइनस 8 अपान अंडर रेडिकल 89 के माड इज इक्वल टू 1। ये यूनिट वेक्टर का माड, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ये है, इसका हमने क्या ले लिया, माड ले लिया, और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मैं ये माड खत्म कर दूंगा तो क्या आ जाएगी हमारे पास, रेडिकल आ जाता है। आई के साथ जो भी टर्म है उसका स्क्वायर निकालना होता है। तो आई के साथ क्या है, 3 अपान अंडर रेडिकल 89 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 अपान अंडर रेडिकल 89 का भी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 8 अपान अंडर रेडिकल 89 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि देखें आई के साथ प्लस की वैल्यू, जे के साथ प्लस की, लेकिन के के साथ माइनस की वैल्यू, तो इसलिए के के साथ जो माइनस है उस पूरे का स्क्वायर होगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें या इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा, 9 अपान 89 प्लस 16 अपान स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाता है, प्लस 64 अपान 89 इज इक्वल टू 1। एलसीएम देखें, इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, तो मीन्स एलसीएम क्या आएगी, सेम होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 89। तो ये न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि सारे टर्म डिनोमिनेटर सेम है। 9 प्लस 16 प्लस 64 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 89 डिवाइडेड बाय 89 इज इक्वल टू 1। 89 का टेबल 1 टाइम, रेडिकल 1 इज इक्वल टू 1, 1 का रेडिकल 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो हमने सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया था, अंडर रेडिकल 89 है, उसको वेक्टर ए से डिवाइड किया यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन क्या थी यूनिट वेक्टर की, कि हमारे पास जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के इक्वल। तो हमने उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, 1। तो ये हो गया हमारा आज का रिपीटेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, हम किस तरह हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर वेक्टर को उसके डिवाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर मिलता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। तो ये था सारा रिलेशन, या जो भी आज हमने अभी तक डिस्कस किया, ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर।